तो ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर्स चिंतन ठक्कर जी, इन्होंने हमें अपने प्रॉब्लम्स यूट्यूब माध्यम से लिख के भेजे, तो वो हम पहले पढ़ेंगे। क्या इनके सवाल? सर, मेरा भाग्योदय कब होगा? स्टेबिलिटी कब आएगी? अभी स्ट्रगल चल रहा है। अच्छा टाइम पीरियड कब आएगा? फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? प्रोग्रेस कब होगा? मैं बिजनेस में कब सेट हो जाऊंगा? अभी तक सेट नहीं हूँ। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, कब तक ठीक हो जाएगी? हालांकि 2022 में इनको 7.5 भी चालू होने वाली है, तो इसके लिए ये जानना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। हालांकि ये सब देख के ही इनकी कुंडली अध्ययन से पहले ही ऐसा सब कुछ लगता है कि इनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम इनके लाइफ में क्यों है, इसके ऊपर हम जन्म कुंडली अध्ययन में विश्लेषण करेंगे और यही सब हम इस जन्म कुंडली में देखेंगे और इनको क्या उपाय कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट कुछ हद तक डैमेज इनका कम हो सके। तो चलिए जानते हैं इनके जन्म कुंडली अध्ययन पे कि इनको इतने जीवन में तकलीफें क्यों है और क्यों वो सेटल नहीं हो पा रहे। तो चलिए चलते हैं आज के जन्म कुंडली अध्ययन पे। तो इस वक्त जो जन्म कुंडली को टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है वो है मेष लग्न की। मेष यानी मंगल यानी ताकत। तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और ये मेष लग्न जो है वो मंगल का बनता है और वही मंगल कुंडली के 10वें भाव में और मकर राशि में पंच महापुरुष योगों में से एक कुल दीपक योग बनाता है। इनके लाइफ में कुल दीपक योग है। दूसरा, इनका जो भाग्येश है वो भी लाभ स्थान में विराजमान है और इनका भाग्येश होता है गुरु महाराज, जो देवताओं के गुरु है। वो लाभ स्थान में विराजमान है। फिर भी इनको इतने सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, जबकि इनकी कुंडली में कुल दीपक योग भी है जो मंगल बनाता है। हालांकि मंगल क्या देता है? ताकत देता है, शक्ति देता है लड़के आगे गुजरने की। तो मैं सोचता हूँ कि इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये हर चीज का डट के मुकाबला कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और हम देखेंगे इनके लिए हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं। तो पहला देखिए, मंगल 1 नंबर जहाँ पे लिखा है उनकी राशि वो है लग्न स्थान और वही मंगल कुल दीपक योग बना के 10 नंबर यानी कर्म स्थान में विराजमान है। ये एक शुभ योग बनता है। लेकिन अगर ये कुल दीपक योग हम साइड में रखते हैं तो उसके अलावा इनके कुंडली में बहुत सारे ऐसे ग्रह योग दुर्योग बने हैं कि जिसके वजह से इनको लाइफ में अभी तक स्ट्रगल करना पड़ रहा है और थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हालांकि उनको कुछ उपाय से कुछ हद तक ये भाग्य को सुधारेंगे संवारेंगे कुछ हद तक भाग्य को सुधार या संवार सकते हैं, लेकिन पूरा भाग्य चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक है कि ये अगर डट के मुकाबला करके आगे बढ़ते हैं तो इनका आगे चल के लाइफ में सक्सेस जरूर होगा। एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी इनको भी। तो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि लाइफ में इनको स्ट्रगल बहुत है और ये इनका जो बिजनेस है उसमें वो सेट नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जबकि 10 नंबर जो कर्मेश है वहाँ पे मंगल विराजमान है, वो भी उच्च का, फिर भी उसके बावजूद ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे का रीजन, जो दशमेश बनते हैं वो है शनि और शनि की राशि में ही मंगल उच्च का होता है जो कि पंच महापुरुष योग कुल दीपक योग बनाता है। लेकिन यही शनि कहाँ पे विराजमान है? कुंडली के 8वें भाव में यानी मृत्यु के भाव में। 8वें भाव में विराजमान होने की वजह से ये कुल दीपक नाम का योग जो है वो डैमेज हो जाता है, कुछ हद तक डैमेज हो जाता है। हालांकि जो कर्म भाव है और जो अष्टम भाव है वहां पे देखिए परिवर्तन राजयोग भी बना हुआ है। यानी शनि की राशि में मंगल और मंगल की वृश्चिक राशि में शनि, यानी शनि की राशि में मंगल और वृश्चिक यानी मंगल की राशि में शनि। तो इन्होंने एक दूसरे से परिवर्तन किया है। लेकिन अष्टमेश और कर्मेश का परिवर्तन योग इतना अच्छा खासा नहीं माना जाता है। फिर भी हम देखेंगे इसमें हम क्या हद तक कुछ उपाय योजना क्या कर सकते हैं। अगर ये योग किसी और स्थान में बना होता 6, 8 और 12 के अलावा एक दूसरे से परिवर्तन राजयोग बनता तो ये काफी हद तक बहुत आगे इनको पहुंचा सकता था। अभी देखते हैं, पहला तो ये शनि 8वें स्थान में, जो दशमेश का स्वामी है शनि वो 8वें स्थान में, उसके वजह से जो भी कार्य वो करेंगे
एक तो विलंब से होएगा और उसमें दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आ ही जाएंगे, क्योंकि शनि अष्टम में होता है। दूसरा इनके भाग्य के जो स्वामी बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो लाभ स्थान में है, काफी अच्छा योग है। लेकिन गुरु वक्री होने की वजह से ये भी यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। तो और कि वो भी शनि की ही राशि में, जो कि शनि अष्टम स्थान में विराजमान, उसी की राशि में होने की वजह से और थोड़ा ये कुंडली को डैमेज करते हैं। तो ये सब चीज में हम उपाय योजना भी देखेंगे आगे चल के। तो पहला तो इनके कुंडली में ऐसे योग क्या है जिनके वजह से इतना स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा है। तो गुरु वक्री है। उसके बाद जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो होता है व्यय स्थान, यानी विनाश का भाव। वहां पे चंद्र और राहु का ग्रहण दोष है। तो इसके वजह से भी इनको लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल, पैसा फंसना, बिजनेस आगे नहीं चलना, सेटल नहीं होना, ये सब चीजें ये दिखाता ही है। तो चंद्र और राहु का व्यय स्थान में ग्रहण दोष है, इसके वजह से भी ये कुंडली थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक, थोड़ी बहुत ये कुंडली डैमेज हो जाती है। उसके बाद देखिए जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वहां पे भी केतु और रवि विराजमान है। तो वो भी एक ग्रहण दोष होता है, यानी यहाँ पे रवि को भी ग्रहण लगा है और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा है। यानी अगर देखा जाए तो इनके माता पिता के लिए भी ये योग अच्छा नहीं है। हालांकि इसके लिए इनको कुछ उपाय पहले से करते तो ज्यादा हद तक अच्छा होता, फिर भी कुछ उपाय करके अभी भी ये इसके ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके अलावा सप्तम स्थान इन्होंने लिखा है शादी में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, मैरिटल लाइफ में भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। उसके पीछे का रीजन देखिए, पहला तो अगर कोई इंसान फाइनेंशियल स्टेबल नहीं रहता है तो उसका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा बनता है, या सामने वाला भी कोई भी हो फाइनेंशियल स्ट्रगल रहेगा तो उसके तो प्रॉब्लम हर चीज में, हर लाइफ में, हर एक मोड पे उनको प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना ही पड़ता है। हालांकि यहाँ पे सप्तम भाव भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में है। सप्तम भाव में भी जो सप्तमेश बनते हैं शुक्र, वो भी वक्री होने की वजह से ये सप्तम में इनका लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। और बुध उसके साथ है, लेकिन वो बुध जो है वो है शुक्र के राशि में, और शुक्र वक्री होने की वजह से बुध भी यहाँ पे कमजोर हो जाता है। तो ये बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह होने की वजह से यहाँ पे बनता तो है महालक्ष्मी नारायण योग, लेकिन यहाँ पे शुक्र होने की वजह से, शुक्र वक्री होने की वजह से इनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा देखिए 7 नंबर लिखा है वहां पे शुक्र विराजमान है, ये मालव्य योग भी बनाता है, यानी इंसान को मालामाल भी कर सकता है। लेकिन ये शुक्र वापस यहाँ पे वक्री होने की वजह से ये इनको कंडीशन इसको फुलफिल नहीं होती, यानी मालामाल जो है वो तो है नहीं, क्योंकि मालव्य योग होने के बावजूद भी ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है और शादी यानी मैरिटल लाइफ भी उनका अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्र वक्री है। अभी यहाँ पे हम लोग इनके लिए उपाय योजना क्या क्या बताते हैं वो पहला सुनिए। देखिए रवि और चंद्रमा ये दोनों डैमेज होने की वजह से पहला तो आपको माता और पिता दोनों का भी आदर करना होगा। वो जहाँ पे भी हो माता और पिता जो भी है उनका आदर करना होगा, उनके लिए उनका आदर आपको करना ही होगा। पहला तो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्य को सुबह जल प्रदान करें, और वो टाइम आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र बोलना है। उसके बाद चंद्र भी डैमेज है तो चंद्रमा के लिए इनको एक मंत्र बोलना है, दधिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मूर्खभूषणम। उसके बाद इनको दूसरा मंत्र बोलना है। इसके साथ इनको रवि का भी मंत्र बोलना है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्वितीयम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। उसके बाद इनको बोलना है शनि का मंत्र, नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रसम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसके साथ इनको बोलना है राहु का भी मंत्र इनको बोलना है, अर्धकार्य महावीरियम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामि। तो इनको बोलना है चंद्र का मंत्र, रवि का मंत्र, राहु का मंत्र, शनि का मंत्र, शुक्र का मंत्र,
हिमकुंडम मृणालाभम दैत्यानम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमामि। इसके बाद गुरु का मंत्र भी इनको जरूर बोलना चाहिए। देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। इनको कम से कम ये 5 मंत्र दिन में हर एक 50 बार बोलना होगा टाइम निकाल के। ये भी सूर्यास्त से पहले ही इनको बोलना है और सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले इनको बोलना है। हर एक मंत्र 50 बार। अगर इनको टाइम नहीं है तो कम से कम ये 25 बार बोले, लेकिन 50 बार बोले तो ज़्यादा अच्छा है। ये 5 मंत्र इनको दिन में 50 बार बोलना ही है, तो ही इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ये बोलना ही है। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन बोलना है, ये काफ़ी टाइम तक उनको बोलना है। और ये हर दिन जितना बोलेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। जो भी कुंडली में ये दुर्योग है वो निकल जाएंगे। इसके अलावा इनको पहनना चाहिए पुखराज, ये एक रत्न उनको पहनना चाहिए जरूर। और इसके अलावा शुक्र का, और इसके साथ शनि, क्योंकि शनि देखिए अष्टम स्थान में है और शुक्र जो है वो भी वक्री है, तो इसके लिए ये कंबाइन रत्न भी पहन सकते हैं, जो कि आता है ब्लू जिरकॉन। खाली जिरकॉन वाइट आता है, ब्लू जिरकॉन ब्लू, और यानी उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है शुक्र और शनि का। तो ये अगर पहनते हैं तो उनका मैरिटल लाइफ भी और इनको जो जॉब के जो अटक रहे उनके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी निकल जाएंगे। इसके साथ इनको मंगल का भी मंत्र बोलना है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम मंगलम प्रणामाम्यहम्। ये मंत्र इनको बोलने होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में बहुत सारी स्थिति खराब ही दिखाई देती है। इसके साथ मैंने आपको बोला बेहतर डेस्टिनी और भाग्य के लिए उनको गुरु का एक पुखराज रत्न जरूर पहनना चाहिए, और शुक्र का जिरकॉन शनि के साथ यानी ब्लू जिरकॉन उनको जरूर पहनना चाहिए, ताकि इसके लिए देखो कर्मेश और लाभेश उसका उनको फायदा होगा। नवमेश और वेश जो व्यय स्थान भी है उससे भी उनको प्रॉब्लम हो, तो उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। और दूसरी बात यह है कि इनको आने वाले 7.5 थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो दिखाती है, लेकिन इसके लिए उनको मारुति की भी उपासना यानी बजरंग बली की उपासना जरूर करनी चाहिए। और उनको जाके अगर वो प्रार्थना करते हैं कि जो भी है हनुमान चालीसा बोल के उनको ये प्रार्थना करें कि जो शनि का उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी है, जो कुदृष्टि है वो उनकी निकल जाए और जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है वो दूर करे, तो हनुमान जी जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो देखिए इनको ये उपाय जरूर करने चाहिए। अगर ये उपाय करते हैं तो कुछ हद तक इनको अपने लाइफ में सुधार जरूर दिखाई देगा। लेकिन इनको ये उपाय करते रहने चाहिए। हालांकि उनको जो चंद्र और राहु का ग्रहण दोष है और रवि केतु का ग्रहण दोष है उसकी शांति एक ही बार करनी है। वाणी के भी ऊपर भी संयम बरतना पड़ेगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसी झगड़े से ही आपसी बातचीत अगर बढ़ती है तो ही शुरू होती है। तो देखा आपने किस तरह से इनके कुंडली में दुर्योग है और क्या योग होने के बावजूद भी उनको उसके फायदे क्यों नहीं मिल रहे। तो अभी अगर आपका जन्म कुंडली अध्ययन फ्री में करना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब कमेंट्स में लिख दीजिए। कमेंट्स के माध्यम से हमें आपकी समस्या लिख दीजिए और आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस उसके साथ जो भी आपकी समस्या है वो लिख दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।